नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयरलैंड की सरकार के एक नए इनिशिएटिव की, जिसके तहत वो इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और लोगों को कैश ग्रांट दे रहे हैं 80,000 यूरो तक, या हम कहें 70 लाख रुपए तक। चलो अब हम जानते हैं आखिर ये स्कीम क्या है, सरकार को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और अगर आप अपने कंट्री से यूरोप में कहीं पर परमानेंट सेटलमेंट का सोच रहे हैं तो इस स्कीम के तहत आपका जाना ठीक है। आपका इसमें क्या फ़ायदा और नुकसान है। 7 जून 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ रूरल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एक आर्टिकल पब्लिश करता है, जिसमें कहा जाता है कि आयरलैंड के कोस्टल आइलैंड और उनकी कम्युनिटी आयरलैंड का एक अभिन्न अंग है और आयरिश कल्चर में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। आयरलैंड में ऐसे 30 आइलैंड हैं जो कि आज उनकी मेनलैंड से अलग हो चुके हैं और यातायात के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रिज नहीं है या कोई सड़क यातायात से वो कनेक्टेड नहीं है। किसी भी सिटी की इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक यातायात, सेफ्टी और पॉपुलेशन बहुत ही ज़रूरी है। अब ना तो इन आइलैंड में लोग रहते हैं, ना ही किसी प्रकार की कनेक्टिविटी है, और जो थोड़े बहुत लोग रहते हैं या तो वो बूढ़े होते जा रहे हैं या जो पहले लोग रहते थे वो मर चुके हैं या वहाँ से छोड़ करके जा चुके हैं। कहा जाता है कि तकरीबन कुल 3,000 लोग ऐसे इन 30 आइलैंड पर रहते हैं। इस वजह से यहाँ पर ना तो कोई टूरिज्म है, ना ही किसी भी प्रकार का काम। इससे पहले ये पूरी तरह से बंजर या फिर डेजर्टेड हो जाए, सरकार इनको रीडेवलप करना चाहती है। इन टाउन्स को दोबारा बसाया जाएगा। यहाँ पर ब्रॉडबैंड, हॉस्पिटल, स्कूल जैसी A1 कनेक्टिविटी सब कुछ दोबारा से रीडेवलप किया जाएगा। मगर ये सब करने के बाद भी अगर यहाँ पर लोग नहीं आए तो ये सरकार के लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब सरकार ने सोचा है कि क्यों ना हम पहले लोग बुलाएं, एक तरह से किसी से कोई कमिटमेंट ले कि वो यहाँ पर बसना चाहते हैं, और फिर यहाँ पर अगले 5 से 10 साल के अंदर सरकार आपको स्कूल, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, हॉस्पिटल ऐसी सुविधाओं को मुहैया कराएगी। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर सरकार ने ऐसा क्यों कहा कि हम 80,000 यूरो तक भी देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम आएंगे, आयरलैंड का वीज़ा लगवाएंगे और हमको 80,000 यूरो बैंक अकाउंट में मिल जाएगा और हम यहाँ से लेके चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 80,000 यूरो आपको एक कैश ग्रांट की तरह से दिए जाएंगे, जिसका अर्थ है यहाँ पे सरकार कहती है कि आपको इन आइलैंड में कोई एक प्रॉपर्टी लेनी होगी जो कि 1993 से पहले बनी होगी, मतलब आज से 30 साल से पहले बनी होगी, और अब कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी को ठीक करने की ज़रूरत है, उसको रिनोवेट करना है ताकि वो आयरलैंड के हेल्दी होम कंप्लायंस या वहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके मुताबिक बन सके। तो वहाँ पे आपको उसके अंदर इंसुलेशन कराना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई लीकेज हो घर के अंदर, वो ठीक करानी पड़ेगी। उसका इंश्योरेंस भी देखना पड़ेगा कि होगा कि नहीं। तो वो सब चीज़ की जो रेक्टिफिकेशन है, जो उसको ठीक कराना है, उसके लिए सरकार आपको 60,000 से 87,000 यूरो तक देगी, जो कि हम ऑन एन एवरेज कहेंगे कि 65-70 लाख रुपए हो सकता है, और वो वहीं का वहीं आपको उसी घर पे ही खर्च करना पड़ेगा। तो आपको आपकी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगी वहाँ पे घर खरीदने की, फिर आपको वीज़ा भी मिलेगा, रहने के लिए वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी भी देगी सरकार, फिर आगे जाके सिटीजन भी बन पाएंगे। मगर ये बिल्कुल ना सोचें कि 80,000 यूरो लेकर के आप अपने देश वापस आ जाएंगे। अगर आपको इस वीज़ा को अप्लाई करना है तो इसकी विंडो ओपन हो चुकी है 1 जुलाई 2023 से। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे मैंने आपको एक और लिंक दिया है कि आपको यहाँ पर आयरलैंड के अंदर जॉब कैसे अप्लाई करनी है। उस लिंक पे जा करके आप जिस भी कैटेगरी में या जिस भी फील्ड में काम करते हैं, आप अपनी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी वहाँ पे इस तरह की जॉब्स हैं, और फिर ये सब देखने के बाद आप अप्लाई कीजिए अगर आप यहाँ से इंडिया से मूव होकर के जाना चाहते हैं एक यूरोपियन कंट्री आयरलैंड के अंदर।